अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माई सेल्फ मोहम्मद साद और आज मैं आप लोगों के सामने एक डेमो क्लास नीट बैच के लिए शाहीन एकेडमी के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और जो हमारा टॉपिक है जो आज वो है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बेसिकली इट्स अ फुल चैप्टर जो कि हमारे +2 एनसीईआरटी में है, क्लास 11th में है और रीसेंट सिलेबस के हिसाब से जो है वो रिवाइज हो चुका है। तो मैं पूरा कोशिश करूँगा कि जो है ये जो चैप्टर है, जो कंटेंट है, जो इसकी समरी है, वो अकॉर्डिंग टू नीट जो है मैं उसको कवर करूं ड्यूरिंग दिस लेक्चर। ओके, सो लेट अस कम टू द टॉपिक दैट इज न्यूरल कंट्रोल एंड द कोऑर्डिनेशन। ठीक है, अब अगर हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखें, जैसे टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ व्हाट ह्यूमन, अगर इंसान को देखें, ठीक है, तो हम ह्यूमन जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं और छोटे से छोटा फंक्शन चाहे वो एक मॉलिक्यूलर लेवल पे हो रहा हो, ठीक है, और बड़े से बड़ा फंक्शन कि जैसे हम मूव कर रहे हो, ठीक है। तो अगर इन फंक्शंस को देखें तो ये सारा का सारा जो फंक्शन है वो कंट्रोल हो रहा है, ठीक है, और इसके लिए एक कंट्रोल सेंटर की जरूरत है। जैसे अगर हम छोटा सा एग्जाम्पल लें, हमारे घर में मेहमान आता है, ठीक है, जो डोरबेल पे मतलब डोरबेल हुई, ठीक है, तो किसी ने दरवाजा खोला, तो होता क्या है कि अब मेहमान आया, तो वो जो इंफॉर्मेशन है बेसिकली वो घर के मेंबर्स तक पहुंचती है, ठीक है। अब जो फंक्शन हो रहा है वो क्या हो रहा है कि जो मेहमान है उसको एंटरटेन करना है। तो अब उसके लिए क्या हो रहा है कि जिसने दरवाजा खोला वो अपने घर के बड़े को बता रहा है, अपने अब्बा को, अम्मी को या किसी को, वो जाके उसको अटेंड करते हैं, उसको बैठाते हैं। इधर किचन में जो है एक इंफॉर्मेशन पहुंचती है कि भाई वो मेहमान आए हुए हैं, जरा उनके लिए कुछ लगा दो, ठीक है। तो अगर हम इस छोटे से इंसिडेंट से देखें तो क्या हो रहा है कि जो एक फंक्शन है कि मेहमान को जो इंटरटेन करना है हमें बेसिकली, ठीक है, तो इसके लिए आपस में जो घर के मेंबर्स हैं इनको कनेक्ट होना बड़ा जरूरी है। अगर ये आपस में कनेक्ट और कांटेक्ट नहीं होंगे, अपने फंक्शंस को कॉम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, अब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तो फिर जो मेन फंक्शन है उस पर इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। इन द सिमिलर वे इट इज हैपनिंग इन आवर बॉडी ऑल्सो, हमारी बॉडी में भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन की जो बॉडी है, ठीक है, वो क्या करती है, वो अपनी इंटरनल एनवायरमेंट यानी अपनी जो कंडीशन है इसको मेंटेन रखने की कोशिश करती है, और जिसको हम क्या बोलते हैं, होम्योस्टेसिस। वी कॉल इट होम्योस्टेसिस, ठीक है, ओके। दैट इज स्टैटिक, मतलब रखने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज दिस होम्योस्टेसिस? दैट इज मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरमेंट, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरमेंट, ठीक है। अब जैसे कि हमने अभी एग्जांपल लिया कि घर के अंदर जो है क्या हो रहा है, अब मेहमान को एंटरटेन करने की कोशिश की जा रही है और सब आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो इन द सिमिलर वे हमारे अंदर क्या है, सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, ऑर्गन है, जो ऑर्गन सिस्टम्स बना रहे हैं, और ये सिस्टम्स वर्क कर रहे हैं, आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है, और इनको भी प्रॉपर फंक्शन करना है ताकि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो सरवाइव कर सके। तो ये जो इंटरनल एनवायरमेंट है, किसकी वजह से? इट इज गेटिंग इन्फ्लुएंस by the changes surrounding the organism, यानी जो ऑर्गेनिज्म के अराउंड चेंजेस है, ठीक है, वो हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि चेंजेस आ रहे हैं। अब उन चेंजेस को स्टेबलाइज करना है। जैसे अब मान लीजिए कि टेम्परेचर राइज होता है, ठीक है, टेम्परेचर राइज होता है, तो जाहिर सी बात है इससे क्या होगा, बॉडी टेम्परेचर भी राइज होगा। लेकिन क्या ये बॉडी टेम्परेचर को राइज होने देना है एक नॉर्मल टेम्परेचर से, ऑप्टिमम टेम्परेचर से, जो कि हमारा क्या है 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब जैसे ही बॉडी का टेम्परेचर राइज होगा तो जाहिर सी बात है हम ये जानते हैं सबसे पहले क्या होगा कि जो एंजाइमेटिक एक्टिविटीज है उस पर इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो अब बॉडी क्या करेगी, जो ये 37 से ऊपर जा रहा है इसको नीचे लाने की कोशिश करेगा, और हम क्या करते हैं, वी स्वेट, ठीक है, और हमारा बॉडी टेम्परेचर क्या हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है, हमारा बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट हो जाता है, ठीक है।
तो ये जो बॉडी टेम्परेचर का रेगुलेशन हुआ, इसकी वजह से जो बाहर स्कॉचिंग हीट है, गर्मी है, जिसकी वजह से हमारा बॉडी टेम्परेचर क्या कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है। तो ये क्या है, होम्योस्टेसिस, टू मेंटेन द इंटरनल एनवायरमेंट। ब्लड प्रेशर ड्यू टू कोई भी रीजन है, कोई चीज हमने देखा, कोई मतलब शेर देख लिया, चीता देख लिया, लॉयन देख लिया, अब उससे क्या होगा, घबराहट शुरू हो जाएगी। अब सामने आ गया तो क्या होगा कि विल ट्राई टू रन अवे, ठीक है। या फिर कोई ऐसी न्यूज सुन ली जिसकी वजह से हमारा जो है घबराहट शुरू हो गई। अब क्या होगा कि ये मेंटेन होना जरूरी है। ब्लड प्रेशर राइज हो गया, कोई ऐसी चीज देख ली जिससे ब्लड प्रेशर राइज हो गया, तो अब इस ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज होना जरूरी है, ठीक है। तो ये जो अंदर चेंजेस हो रहे हैं, पीएच को बैलेंस किया जा रहा है, ठीक है, ब्लड शुगर लेवल को बैलेंस किया जा रहा है, ठीक है, वाटर लेवल को बैलेंस किया जा रहा है, टेम्परेचर को बैलेंस किया जा रहा है, ठीक है। तो ये जो अंदर चल रहा है, इसकी वजह से जो बाहर चेंजेस हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो इफेक्ट डाल रहे हैं, ठीक है, ये जो मेंटेनेंस है, इसको हम क्या कहते हैं, होम्योस्टेसिस, ठीक है। तो ये होम्योस्टेसिस जो है वो बहुत जरूरी है, ओके। और इसमें जो हमारा नर्वस सिस्टम है, या जिसको हम न्यूरल सिस्टम कहते हैं, ठीक है, जो हमारा न्यूरल सिस्टम है, और साथ में हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है, ठीक है, न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, ये दोनों मिलके ये इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, कंट्रोल करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, ठीक है। अब आपके दिमाग में आएगा कि कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या हुआ, ठीक है, व्हाट डज कोऑर्डिनेशन मींस, ठीक है। तो जैसे हमने अभी देखा कि जो मेहमान आए, इसकी वजह से घर के मेंबर्स एक दूसरे से इंटरैक्ट करना शुरू हुए, एक दूसरे के फंक्शन को कॉम्प्लीमेंट करना शुरू हुए, तो ये कोऑर्डिनेशन मींस द ऑर्गन्स और organ system. So what they do? They interact with each other. They interact with each other and complement each other functions. इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन, और ये बहुत जरूरी है, ठीक है। अब जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, एक्सरसाइज कर रहे हैं। अब एक्सरसाइज करने से की वजह से क्या होगा, दे विल इंक्रीज डिमांड ऑफ एनर्जी, ठीक है, एनर्जी की डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब इस एनर्जी डिमांड को पूरा करने के लिए, ठीक है, जाहिर सी बात है, दे विल बी इंक्रीज्ड रेट ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन का रेट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब उसके लिए रेस्पिरेशन का रेट इंक्रीज करना है, तो जाहिर सी बात है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, बॉडी क्या करेगी, देयर शुड बी एन इंक्रीज डिमांड ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में पहुंचे उस जगह पे, ठीक है, ताकि रेस्पिरेशन हो, एनर्जी रिलीज हो, और हम उस एनर्जी को यूज करेंगे ड्यूरिंग द एक्सरसाइज। अब इसके लिए क्या करना होगा कि व्हाट वी विल डू, नाउ वी विल ब्रीथ फास्टर, क्योंकि जब हम ब्रीदिंग करते हैं, ठीक है, तो व्हाट वी डू, वी टेक इन एयर, और उसके बाद उसमें जो कंपोनेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, दैट इज ऑक्सीजन, वो डिफ्यूज करके हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में पहुंच के टिश्यूज तक जाता है, ठीक है। वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने स्टडी किया, सर्कुलेशन में भी उसको देखा कैसे वो पहुंचता है, ठीक है, मींस कैसे जो है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से बाइंड करके कैसे वो पहुंचता है सेल तक, ठीक है, वहां पे इंटरनल रेस्पिरेशन हो रहा है। तो यहां पे क्या हो रहा है, इसके लिए क्या होगा, ब्रीदिंग विल इंक्रीज, ठीक है, एक ये होगा, यानी ब्रीदिंग जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या होगा कि देयर विल बी डायलेशन ऑफ व्हाट, ब्लड वेसल्स, ताकि ब्लड सप्लाई की डिमांड बढ़ जाए। उसके साथ साथ क्या होगा, क्योंकि एक तो ब्लड सप्लाई की डिमांड बढ़े, ज्यादा ब्लड, ज्यादा ऑक्सीजन, ठीक है, और जल्दी पहुंचाना है, तो हार्ट बीट विल इंक्रीज, हार्ट बीट विल इंक्रीज,
अब आप देख रहे हो, देखो कैसे एक एक्सरसाइज करते वक्त जो डिमांड को पूरा करना है एक्सरसाइज करवाते वक्त, ठीक है, जिसकी वजह से क्या चाहिए भाई, रेस्पिरेशन, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ना है, ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा होगा तो आप तेज सांस लोगे, उसके साथ साथ क्या होगा, ब्लड डायलेशन होगा, ब्लड सप्लाई ज्यादा पहुंचेगी, उसके साथ साथ क्या होगा, हार्ट बीट इंक्रीज होगा ताकि जो जल्दी ऑक्सीजन की सप्लाई पहुंचे, ये तो यहां चल रहा है। और उसके साथ साथ क्या हो रहा है, जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं तो व्हाट अपार्ट फ्रॉम इट, ठीक है, तो हमारे जो मसल्स है उनमें क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। अब आप देखो एक फंक्शन को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए कितने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स एंड ऑर्गन्स, स्केलेटल मसल्स, बोन्स, हार्ट, लंग्स, ओके, ब्लड वेसल्स, ओके, देखो कैसे आपस में क्या हो रहे हैं कि एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं और एक पर्टिकुलर फंक्शन को कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये सब खुद से नहीं करेंगे, देयर शुड बी अ सेंटर फॉर इट, देयर शुड बी अ सेंटर फॉर इट, और वही सेंटर जो है जिसको हम कहते हैं क्या, दैट इज द नर्वस सिस्टम और द न्यूरल सिस्टम, जो एंडोक्राइन सिस्टम के साथ मिलकर इन फंक्शन को क्या करेगा, परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेप, एंड व्हाट इज दैट, द नर्वस सिस्टम, ओके। अब देखो अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें तो ये हमारा जो नर्वस सिस्टम है ये पॉइंट टू पॉइंट कॉन्टैक्ट बनाता है, इट फॉर्म्स व्हाट, पॉइंट टू पॉइंट कॉन्टैक्ट टू डिलीवर द मैसेज और उस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, जो भी है टारगेटेड फंक्शन, ठीक है। लेकिन ये जो नर्व्स है ये हर जगह नहीं पहुंच सकते, हर किसी सेल से पॉइंट टू पॉइंट कॉन्टैक्ट नहीं बना सकते, इसी वजह से ये सिस्टम की मदद करता है क्या, एंडोक्राइन सिस्टम, और ये एंडोक्राइन सिस्टम ब्लड में हॉर्मोन्स को रिलीज करता है और रेगुलेटरी फंक्शन को परफॉर्म कराता है, ठीक है, रेगुलेटरी फंक्शन क्या करता है, परफॉर्म कराता है, ठीक है। अब हम इस नर्वस सिस्टम की बात करें तो जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है नर्वस सिस्टम की, ठीक है, वो क्या होती है, दैट इज न्यूरॉन, न्यूरॉन दैट फॉर्म्स द स्ट्रक्चर along with other cells, ओके। ये मेन सेल होता है न्यूरॉन जो होता है, दैट इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द न्यूरॉन, ये मेन सेल होता है नर्वस सिस्टम का, यही मैसेजेस को क्या करता है, कैरी करता है, मतलब जो क्योंकि यही नहीं है कि हम जो होम्योस्टेसिस कर रहे हैं तो वो ऐसे ही हो रहा है, जैसे मैंने अभी बताया कि जो एक्सटर्नल चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, तो वो एक्सटर्नल चेंजेस की वजह से जो बॉडी में अप एंड डाउन है उसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है, ठीक है, और वो जो चेंजेस हो रहे हैं उससे अवेयर होना भी जरूरी है। तो ये जो नर्वस सिस्टम होता है ये हमें चारों तरफ का एक अवेयरनेस भी क्रिएट करता है, इट गिव्स अस अ सेंस ऑफ वेयर वी आर, व्हाट इज गोइंग ऑन इन आवर सराउंडिंग्स, ठीक है। तो उस सिस्टम में जो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है जो वर्क कर रही है, which is forming the structure and the function, okay, that is what, the neuron, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, स्ट्रक्चर की, इसके स्ट्रक्चर की, that is the structure of neuron, ठीक है। अब अगर न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को देखा जाए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है। ठीक है, अब न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में देखें
तो एक पार्ट जो होता है न्यूरॉन का, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइटोन, या जिसको क्या बोलते हैं, सेल बॉडी, या जिसको क्या बोलते हैं, पेरिकैरियन। ठीक है। और जो दूसरा स्ट्रक्चर होता है, जो कि एक एक्सटेंडेड फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सॉन। एंड इट इज हैविंग व्हाट, एन एंडिंग, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सॉन टर्मिनल्स। तो क्या बोलते हैं, एक्सॉन टर्मिनल्स। ठीक है, मतलब ये टर्मिनल मींस एंड पे होते हैं। ठीक है। अब उसके बाद अगर हम देखें इस न्यूरॉन के स्ट्रक्चर पे, तो बेसिकली आपको यहां पे ये एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर दिख रहा है। ओके, ये एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर कहलाता है क्या, डेंड्रॉन। इसको हम डेंड्रॉन कहते हैं। ओके, और फिर इट गेट्स फर्दर ब्रांच्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं, डेंड्राइट, जिसको हम डेंड्राइट कहते हैं। बेसिकली ये जो एक्सॉन होता है ना, एक्सॉन जो एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर होता है, ये डेंड्रॉन का ही मॉडिफिकेशन है। ठीक है, डेंड्रॉन का ही मॉडिफिकेशन, दैट इज एक्सॉन। तो वो एक एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो जाता है। ठीक है, ताकि नर्व इंपल्स कैरी हो सके फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। ओके, उसके बाद देयर इज व्हाट, ए स्ट्रक्चर व्हिच इज व्हाट, न्यूक्लियस। ओके, एंड दिस वन, अब ये जो फिल्ड अप होगा पूरा, ओके, so that will be known as what, neuroplasm. इसको हम क्या बोलेंगे, न्यूरोप्लाज्म। दिस इज व्हाट, द साइटोप्लाज्मिक कंटेंट ऑफ द न्यूरॉन, दैट इज न्यूरोप्लाज्म। ठीक है। अब एक बहुत ही स्पेशल स्ट्रक्चर होता है आपके साइटोन में। ठीक है, एंड इट गोज विद डेंड्रॉन ऑल्सो, डेंड्रॉन में भी प्रेजेंट होता है, लेकिन ये एक्सॉन में प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, दिस स्पेशल स्ट्रक्चर इज Nissls granules। और ये जो होता है, ये क्या करता है, इट इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, इट इज इन्वॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, अब आगे बढ़ते। अब आगे बढ़ने से पहले एक चीज मैं आपको बताऊं। ठीक है, अगर हम टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स की बात करें, तो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज है, डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स है, जिसको हम कह सकते हैं, जिनके बेसिस पे हम न्यूरॉन्स को क्लासिफाई करते हैं। तो एक जो क्लासिफिकेशन है बेसिकली, वो है इस शीथ की प्रेजेंस के बेसिस पे। शीथ मींस कवरिंग। ठीक है, ये कवरिंग। ठीक है, और इस कवरिंग को हम बोलते हैं क्या, माइलिन शीथ। दैट इज कॉल्ड माइलिन शीथ। ठीक है, ये जो माइलिन शीथ है, अगर ये प्रेजेंट है, ओके, तो उसको हम बोलते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन। माइलिनेटेड न्यूरॉन। ठीक है, अगर ये माइलिन शीथ प्रेजेंट है और ये मेजर परसेंटेज में होते हैं, इट इज प्रेजेंट इन मेजर परसेंटेज। ठीक है, तो माइलिन शीथ अगर प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, माइलिनेटेड न्यूरॉन। और अगर माइलिन शीथ एब्सेंट है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। ये क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ द माइलिनेटेड न्यूरॉन। ठीक है, सॉरी, माइलिन शीथ व्हिच इज अ कवरिंग। ओके, और ये दे आर प्रेजेंट इन लेसर परसेंटेज कंपैरेटिवली। अगर आप कंपेयर करोगे तो दे आर प्रेजेंट इन लेसर परसेंटेज। ठीक है, ये कहां प्रेजेंट होंगे, आपके ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड,
ठीक है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड यहां पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और ये कहां पे प्रेजेंट होंगे? दे विल बी प्रेजेंट इन द दैट इज ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ये हम आगे स्टडी करेंगे, ओके। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम विच इज अ पार्ट ऑफ, या हम ये कह सकते हैं, ये हम कह सकते हैं कि दे आर प्रेजेंट इन what which is considered to be PNS, that is peripheral nervous system, okay। एक तो ये चीज हो गई। उसके बाद there is one special cell which is present, ठीक है। इन सेल्स को हम क्या बोलते हैं? Schwann cells, ठीक है। ये क्या है? These are Schwann cells, ठीक है। तो ये Schwann cells है। अब बात ही आती है कि न्यूरॉन्स जो है माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड, मतलब माइलिन शेथ प्रेजेंट है या नहीं है, तो ये कैटेगरी होगी। अब Schwann cells का क्या रोल है? तो Schwann cells इसमें भी होते हैं और Schwann cells इसमें भी होते हैं, ठीक है। यानी माइलिनेटेड न्यूरॉन में भी और नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन में भी Schwann सेल की लेयर वहां पे होगी। और ये Schwann सेल क्या होंगे? दे विल बी इन्वॉल्व इन फॉर्मिंग माइलिन शीथ। ये माइलिन शीथ फॉर्मेशन में हेल्प करेंगे। और माइलिन शीथ बेसिकली हमारा क्या करेगा? अगर हम इस माइलिन शीथ के फंक्शन को देखें तो ये क्या कर रहा है? ये इंसुलेशन कर रहा है, मतलब इट विल प्रिवेंट द लॉस ऑफ चार्जेस, ओके, लॉस ऑफ करंट विच विल बी ट्रैवलिंग थ्रू आउट द न्यूरॉन्स, ठीक है। और दूसरा ये क्या करेगा कि जो इलेक्ट्रिक इंपल्स कंडक्शन है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स कंडक्शन, ओके, इसको क्या करेगा? ये फास्ट कर देगा, ये फास्ट कर देगा। यानी माइलिनेटेड न्यूरॉन में जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स कंडक्शन होता है वो फास्टर होता है नॉन माइलिनेटेड से, ठीक है। मींस अप्रॉक्स अगर इसमें देखें तो अगर इसमें इलेक्ट्रिकल इंपल्स 10 मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल कर रहा है तो इट विल ट्रेवल अराउंड 150 मीटर पर सेकेंड इन माइलिनेटेड न्यूरॉन, बहुत फास्ट होता है। और वो जो कंडक्शन होता है इसको हम कहते हैं साल्टेटरी कंडक्शन, वो अलग टॉपिक होगा, उसमें हम इसको स्टडी करेंगे जब इलेक्ट्रिकल इंपल्स कंडक्शन को हम देखेंगे, ठीक है। तो माइलिन शीथ क्या प्रोवाइड कर रहा है? इंसुलेशन। और माइलिन शीथ क्या प्रोवाइड कर रहा है? फास्ट कंडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिकल इंपल्स फ्रॉम वन साइड टू द नेक्स्ट साइड, ठीक है। अब यहां पे अगर देखें तो ये जो एक्सॉन की लेयर है इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सोलेमा। और इसके अंदर जो कंटेंट है साइटोप्लाज्म, इसको कहते हैं एक्सोप्लाज्म, एक्सोप्लाज्म, ठीक है। और ये सब कुछ जो है एक स्पेशल लेयर से कवर्ड होती है जो कि कॉन्टिन्यूअस नहीं होती है, इट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट न्यूरिलेमा और न्यूरोलेमा, ठीक है। और ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होती, ये बीच में स्पेस छोड़ती है और इसको हम बोलते हैं नोड ऑफ रैनवियर, ठीक है। तो इसीलिए माइलिनेटेड न्यूरॉन में जो डीपोलराइजेशन होता है, ठीक है, जो जहां पे इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेशन होता है, पोटेंशियल में डिफरेंस आता है, वो इन्हीं नोड ऑफ रैनवियर्स में होता है। दैट्स व्हाई द करंट जंप्स, ओके, और फास्टर वो मूव करता है एंड तक, ओके, फाइन। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि इसको थोड़ा सा समराइज वे में करना है। अब यहां पे अगर देखा जाए, अब एंड्स पे हम आते हैं, और जब हम एंड पे आएंगे तो यहां पे हमारे पास क्या है? वी हैव दैट इज एक्सॉन टर्मिनल,
और ये जो स्वेलिंग है, a knob like structure, it is known as what? Synaptic knob. इसको हम क्या बोलते हैं? Synaptic knob. अब यहां से जो न्यूरॉन है वो कनेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट न्यूरॉन से, ठीक है? तो उसको थोड़ा सा अगर हम जूम करके समझें, तो आई एम जस्ट मेकिंग वन डेंड्रॉन ऑफ दिस, okay, and what are these are the different ion channels, okay. अब देखो हो क्या रहा है, अब यहां पे एक न्यूरॉन का एंड दूसरे डेंड्रॉन के न्यूरॉन के डेंड्रॉन से कनेक्शन बना रहे, तो ये जो कनेक्शन है इसको हम बोलते हैं सिनैप्स. दिस कनेक्शन इज सिनैप्स. और जो पहले न्यूरॉन होता है उसका ये जो पार्ट है एंड का, इसको हम बोलते हैं प्री साइनेप्टिक, यानी साइनेप्टिक, साइनेप्स से पहले, यानी साइनेप्टिक ये जो गैप है, ठीक है, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, और जिससे अगले न्यूरॉन के पार्ट से यानी डेंड्रॉन से जो बनाएगा उसको हम बोलेंगे क्या? पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन, ठीक है, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन. और ये जो गैप है इसको हम बोलते हैं क्या? साइनेप्टिक क्लेफ्ट. दैट इज कॉल्ड व्हाट? साइनेप्टिक क्लेफ्ट. ठीक है, तो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन फॉर्मिंग व्हाट? अ कनेक्शन व्हिच इज नोन एज सिनैप्स. ठीक है, अब ये जो सिनैप्स होता है, ये जो कनेक्शन होता है, ये दो टाइप का होता है. एक होता है इलेक्ट्रिकल सिनैप्स. ठीक है, क्या होता है? इलेक्ट्रिकल सिनैप्स. अब ये जो इलेक्ट्रिकल सिनैप्स है, बेसिकली इसमें क्या होता है, ये जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स आर इन वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी. बहुत करीब करीब होते हैं, यानी synaptic knob and dendron of the next neuron, they will be in very close proximity. और इसमें जो nerve impulse transfer होगा, that will be exactly that it is transferring on soma and then axon. Okay, जैसे depolarization, repolarization, resting membrane potential. So in this way it will go here, it will pass from here to here. लेकिन they are in less percentage. ये ज्यादा नहीं होते, they are in less percentage. ठीक है, दूसरा न्यूरॉन अगर हम देखें, ठीक है, इट इज कॉल्ड व्हाट? सॉरी, दूसरे सिनैप्स को देखें तो क्या होगा? दैट इज नोन एज व्हाट? केमिकल सिनैप्स. दिस इज केमिकल सिनैप. व्हाई इट इज कॉल्ड अ सिनैप्स ऑफ केमिकल्स? बिकॉज इट रिलीजेस अ केमिकल जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम क्या बोलते हैं? That is neurotransmitter. ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर्स. और ये न्यूरोट्रांसमीटर, वन एग्जांपल इज एसिटाइल कोलिन, जिसको हम ACH से भी डिनोट करते हैं. तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है एक्चुअली ये इन्वॉल्व हो रहे हैं and in transferring the impulse from one neuron, that is synaptic or presynaptic neuron, to the postsynaptic neuron. ठीक है, अब देखो ये होता कैसे. बेसिकली ये जो साइनेप्टिक नॉब है इसमें वेसिकल्स होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं? साइनेप्टिक वेसिकल्स. ठीक है, और इनके अंदर क्या होते हैं? न्यूरो ट्रांसमीटर्स. ठीक है, तो ये क्या है? साइनेप्टिक वेसिकल्स. ठीक है, और ये जो साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं इनके अंदर क्या भरे हुए हैं? दीज आर व्हाट? न्यूरो ट्रांसमीटर्स. न्यूरो ट्रांसमीटर्स भरे हुए. अब देखो बेसिकली होता क्या है कि जब इलेक्ट्रिकल इंपल्स एंड तक पहुंचता है, ठीक है, तो बाहर से कैल्शियम आयन ये अंदर पहुंचता है. ठीक है, और उसके बाद ये जो कैल्शियम आयन है ये इन वेसिकल्स को ड्राइव करता है.
और ये वेसिकल्स जो है ये पहुंचते हैं एंड तक। मैं यहां पे एक एज एन एग्जांपल शो कर रहा हूं, और ये फ्यूज करते हैं और ये न्यूरोट्रांसमीटर्स को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज हो जाते हैं। अब इन न्यूरोट्रांसमीटर्स के रिसेप्टर्स डेंड्रॉन पे है। जैसे ये न्यूरोट्रांसमीटर्स उनसे कांटेक्ट करते हैं तो ये रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो आयन चैनल्स हैं, सोडियम आयन क्या होगा, वो एंटर करता है, वो रश करता है। जो सोडियम आयन चैनल्स हैं वो ओपन होंगे और वो रश करेगा अंदर, जिससे क्या होगा, डीपोलराइजेशन हो जाएगा। ठीक है, पोटेंशियल में चेंज आ जाएगा, डीपोलराइजेशन हो जाएगा। अब वो वहां पे वो जो साइट होगी वो एक्टिवेटेड होगी, एंड इन रिटर्न पोटेशियम आयन विल गो आउट रिपोलराइजेशन के लिए। दैट इज अ टॉपिक, इलेक्ट्रिकल इंपल्स कंडक्शन। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया, जो ये आयन चैनल्स होते हैं ये ओपन होते हैं, और इनका जो इनफ्लक्स आउटफ्लक्स है इसकी वजह से इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेशन होता है। तो अब इस पोर्शन से फिर ऑन रेगुलर बेसिस जैसे इलेक्ट्रिकल इंपल्स कंडक्शन होता है, फिर ये आगे पहुंचेगा, फिर सोमा तक जाएगा, एक्सॉन तक जाएगा, फिर नेक्स्ट मतलब एंड तक पहुंचेगा, फिर नेक्स्ट न्यूरॉन तक पहुंचेगा। तो इस तरीके से क्या होता है कि नर्व इंपल्स का ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द नेक्स्ट न्यूरॉन। ठीक है, उसके बाद यहां कुछ स्पेशल चैनल्स होते हैं। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये वापस इसमें एंटर करते हैं इन चैनल्स के थ्रू, और न्यूरोट्रांसमीटर्स फिर से वेसिकल्स जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है इसमें क्लोज हो जाते हैं, और फिर नेक्स्ट इंपल्स के लिए जो है, मतलब ये एक एंजाइमेटिक प्रोसेस है जिसकी वजह से, मतलब जिसके थ्रू जो है ये वापस उस बैग लाइक स्ट्रक्चर वेसिकल में स्टोर होंगे और नेक्स्ट कंडक्शन, नेक्स्ट इंपल्स कंडक्शन के लिए रेडी हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से केमिकल सिनेप्स जो है ये मौजूद रहता है, मेजर परसेंटेज में मौजूद है। मोस्ट ऑफ द सिनेप्स केमिकल सिनेप्स बनते हैं। ठीक है, और इस तरीके से ये नर्व इंपल्स को ट्रांसफर करता है। ठीक है, अब क्योंकि इट्स अ डेमो वीडियो, तो जो अगला पार्ट है मैं इसको थोड़ा सा और समराइज करके, और जो है, और इफ यू नीड मोर वीडियोस ऑन एनी टॉपिक, ठीक है, तो यू कैन इन्फॉर्म मी, यू कैन मीन्स आप मुझसे बता सकते हैं और किस टॉपिक पे जो है वीडियो चाहिए। होपफुली मैंने पूरी कोशिश की है कि जो टॉपिक है उसको समराइज करके एक डेमो पार्ट के थ्रू ही उसको कम्युनिकेट किया जाए। तो जो ये नेक्स्ट टॉपिक है जिस पे मैं क्लासिफाई करने वाला हूं क्या, दैट इज अ ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो ह्यूमन नर्वस सिस्टम है, okay, that is divided into two systems. One is known as what? Central nervous system, जिसको हम क्या बोलते हैं, CNS। और इसमें हमारे दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। वन इज ब्रेन, जिसको हम बोलते हैं एनसेफेलॉन, और नेक्स्ट वन इज स्पाइनल कॉर्ड, जिसको हम बोलते हैं माइलॉन। ठीक है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, बिकॉज इट लाइज एट द सेंटर, और जितनी भी प्रोसेसिंग होती है, ठीक है, वो इसी सिस्टम में होती है। इसी वजह से इट्स अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जिसको हम क्या बोलते हैं, PNS। और बेसिकली ये जो नर्वस सिस्टम है ये किससे बन रहा है, इट इज मेड अप ऑफ नर्व्स ऑफ CNS। जो CNS की नर्व्स है वो इसको बना रही है, PNS को, दैट इज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल मींस दैट इज ऑन पेरीफेरी। ओके, और ये जो नर्व्स है वो एफरेंट भी हो सकते हैं और इफरेंट भी हो सकते। Okay, means efferent nerve fibers and the efferent nerve fibers that will means receive the signal
by the afferent and efferent when the signals will exit from the CNS. ठीक है, और अगर हम इसको देखें, ये तो नर्व्स हो गए, और वो जो नर्व्स हैं बेसिकली जो इसको बनाएंगे, जिसको हम बोल रहे हैं efferent या efferent, which will carry the signal to the CNS and which will carry the signal from the CNS. ठीक है, अगर हम स्पेसिफिकली देखें वो नर्व्स कौन सी हैं, तो एक होती है क्रेनियल नर्व्स, जो कि कहां से अराइज होती है, ब्रेन से, एंड दीज आर व्हाट 12 पेयर्स। और ये सेंसरी भी हो सकती, मोटर भी होती है और मिक्स भी होती है। सेंसरी भी, मोटर भी, मिक्स भी। और अगर हम देखें सेकेंड सेट ऑफ नर्व्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पाइनल नर्व्स, ठीक है, और ये कितनी होती है, 31 पेयर्स, और ये सब के सब क्या होती है, मिक्स्ड होती है। सारी की सारी नर्व्स जो होती है स्पाइनल, सब मिक्स्ड होती है। ठीक है, तो ये जो नर्व्स है, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स, ये मिलके क्या बना रही है, आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, इसीलिए ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, अगर देखा जाए तो ये दो तरह के सिस्टम, ये किससे बना हुआ तो हमने स्टडी किया इन अ वेरी प्रिसाइज वे। दो तरह के सिस्टम बना रहा है, एक बना रहा है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, जो क्या करेगा, इट विल कंट्रोल वॉलेंट्री फंक्शंस। ठीक है, इसीलिए ये किससे कोऑर्डिनेट करेगा, इट विल कोऑर्डिनेट विथ स्केलेटल मसल्स। It will coordinate with skeletal muscles. ठीक है, जो दूसरा सिस्टम है, that is what autonomous nervous system. ठीक है, ये क्या कंट्रोल करेगा, involuntary function. इसीलिए क्या होगा, CNS से सिग्नल कहां जाएगा, that is organs plus smooth muscles, और फिर इनसे सिग्नल कहां आएगा, दैट इज CNS। ठीक है, तो दे विल बी कंट्रोलिंग व्हाट, द ऑटोनॉमस, द इनवॉलेंट्री फंक्शन। और इसी PNS जो कि सोमैटिक और ऑटोनॉमस है, वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री फंक्शंस को कंट्रोल कर रहे हैं। तो इसी यू कैन से नर्व्स में, जिसको हम कहते हैं, मतलब ये जो नर्व्स बना रहे हैं बेसिकली, तो इसमें कुछ नर्व्स हैं जो हैं कहलाती हैं विसरल नर्व्स। ठीक है, विसरल नर्व्स, और ये विसरल नर्व्स क्या होते हैं, दे आर अटैच्ड विथ viscera. Viscera means internal organs. Internal organs. तो वो visceral nerves है, that is what the nerves of the PNS. और वो जो स्पेसिफिकली कहां जा रही है, सिर्फ विसरा में, ऑर्गन्स में, इंटरनल ऑर्गन्स, तो वही नर्व्स क्या है, विसरल नर्व्स है। ठीक है, और फर्दर अगर हम देखें इसको, तो ये जो ऑटोनॉमस है, इट इज सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक, और ये दोनों जो हैं, ये क्या हैं, दे आर एंटागोनिस्ट टू ईच अदर। एंटागोनिस्ट मींस अगर एक जो फंक्शन करेगा दूसरा उसके अपोजिट करेगा। इसीलिए कहा जाता है कि अगर हम सिंपैथेटिक की बात करेंगे, so what it does, it prepares the body for action. And it brings the body to normal. वो नॉर्मलाइज करेगा। एंटागोनिस्ट होता है, एक एक्शन के लिए प्रिपेयर करेगा, दूसरा क्या करेगा, नॉर्मलाइज करेगा। ठीक है, उसको नॉर्मल लेवल पे लाएगा, बॉडी को नॉर्मल करेगा। दैट इज डन बाय व्हाट, द ऑटोनॉमस। ठीक है, ओके।
अब इस सिंपैथेटिक की बात करें तो ये नेक एंड वेस्ट के बीच में होती है, और ये पैरासिम्पैथेटिक अबव नेक एंड बिलो वेस्ट। ठीक है, ये काम करती है। ठीक है, और अगर हम देखें ये ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, सो नर्व्स है तो ऑब्वियसली इट विल बी हैविंग व्हाट, नर्व्स, nerve fibers, ganglia and plexus। ठीक है, तो बेसिकली ये जो टर्म्स हैं जो अभी मैंने आपके सामने नाम लिया, इसको समझना बड़ा जरूरी है। एक्चुअली नर्व्स क्या है, जैसे आपने देखा होगा कि जो तार होते हैं ना, छोटे छोटे तार, आपने तो बड़े बड़े केबल्स देखे होंगे। अब उन बड़ी बड़ी केबल्स में भी छोटे छोटे तार, इंसुलेटेड वायर्स रन करते हैं। ठीक है, तो वो जो बड़ी केबल है, इट्स नर्व, जिसके अंदर जो है वो न्यूरॉन्स, कनेक्टेड न्यूरॉन्स है, ओवरलैप्ड, ओके, माइलिनेटेड न्यूरॉन्स ओवरलैप्ड। ठीक है, और दे आर फॉर्मिंग व्हाट दीज आर द नर्व फाइबर, जो एक्सॉन फाइबर होता है, दीज आर द नर्व फाइबर्स। तो ये स्टैग्ड है और एक पूरा एक बंडल बना रहे, दैट इज द नर्व। गैंग्लियन एक्चुअली क्या है? गैंग्लियन, इट इज द एग्रीगेट, it is the aggregate of neurons। और खास करके यहां पे क्या होता है, सोमा, ये जो सोमा ऑफ न्यूरॉन होता है बेसिकली, वो यहां पे, जैसे मान लीजिए न्यूरॉन्स है, ठीक है, तो यह मतलब एक तरह से उनका क्लस्टर, एक एग्रीगेट, ये क्या होगा, गैंग्लिया। ठीक है, तो जो सोमा होता है दैट फॉर्म्स द मेन पार्ट ऑफ द गैंग्लिया। प्लेक्सस क्या है बेसिकली? अब देखो, अब स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, ब्रेन है, अब उसमें से नर्व्स निकल रही हैं। अब कितनी सारी नर्व्स हैं, यू कैन नॉट इमेजिन। ठीक है, अब यहां पे जो नर्व्स जा रही हैं बेसिकली, कुछ डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स को जा रही हैं, और भाई एक ऑर्गन पे एक ही नर्व थोड़ी जा रही। ठीक है, सो मेनी नर्व्स। तो अब यहां पे जितनी भी नर्व्स एक ऑर्गन तक जा रही है, वो सब, जैसे मान लीजिए कि कई सारे तार हैं, पता चला कि इस कमरे में एक तार जा रहा है, तो आपने क्या किया, इन सारे तार को इकट्ठा किया, ठीक है, इन सारी नर्व्स को, और उनको एक बंडल कर दिया ताकि आपको पता चले। तो ये जो आपने सारे तार को इकट्ठा किया ना और बंडल किया, ये प्लेक्सस है। तो इसी तरह सारे नर्व्स को इकट्ठा करके बंडल किया तो वो प्लेक्सस कहलाता है। ठीक है, तो बेसिकली यहां पे हमने क्या डिस्कस किया, दैट इज व्हाट द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो लाइकवाइज इट विल गो फॉर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो यहां पे मैंने पूरी कोशिश की एक मतलब जिसको कहते हैं कि प्रिसाइज वे में एक डेमो देने के, ताकि जो भी आपके जैसे क्वेरी है या फिर व्हाट यू वांट, तो वो चीज़ें आप लोग को मतलब दिखें, और मतलब जो वीडियो है वो समझ में आए, और इफ़ यू वांट फर्दर सो आई कैन मेक द वीडियो फर्दर ऑल्सो। और उम्मीद करते हैं होपफुली कि ये जो वीडियो है, ये जो इन्फॉर्मेशन है जो मैंने देने की कोशिश की है, तो वो आप लोग तक पहुँचे उस चीज़ को, और जो है इंशाल्लाह पूरी उम्मीद रखते हैं। ओके, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।